नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरकारी कर्मचारी के लिए गुड न्यूज, यूपीएस में मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सुविधा। जाने क्या क्या लाभ हैं। जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा की है उन्हें रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 मासिक पेंशन का प्रावधान मिलेगा। यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार का अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब इन्हें भी रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुएटी का लाभ उसी तरह मिलेगा जैसी पुरानी पेंशन सिस्टम ओपीएस के अंतर्गत मिलता है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को दिया। कर्मचारी के द्वारा लंबे समय में इसकी मांग की जा रही है। सरकार के फैसलों से लाखों कर्मचारियों की राहत मिलेगी और पेंशन संबंधी असमानता दूर होगी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस संदर्भ में कहा कि नया प्रावधान कर्मचारी के लंबे समय से चली आ रही है मांग को पूरा करता है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस सभी श्रेणियों के कर्मचारी के लिए सामाजिक सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीएस के तहत यह लाभ केंद्रीय सिविल सेवा एनपीएस के तहत ग्रेजुएटी का भुगतान नियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप दिया जाएगा। बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। वित्त मंत्री ने 24 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा था कि अप्रैल 2025 से केंद्र की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारी के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में यूपीएस का शुरू कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को सेंट्रल सिविल सर्विस पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी इंटरनेशनल पेंशन सिस्टम रूल 2021 के रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करेगा जो अभी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के अंतर्गत तो यूपीएस का विकल्प चुनना चाहते हैं। यूपीएस योजना में प्रावधान की जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्ष कर लिए उन्हें उनकी रिटायरमेंट पूर्व 12 महीने का औसत मूल वेतन 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के न्यूनतम 10 वर्षों उन्हें रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 मासिक पेंशन का प्रावधान मिलेगा। यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।